नमस्कार। आज देश का हर नागरिक महंगाई से बहुत परेशान है, लेकिन नेताओं के मुंह से महंगाई का माँ भी नहीं निकल रहा। और अभी पार्लियामेंट में 2 दिन पहले ही इस संबंध में कुछ बहस हुई, जिसमें कि झारखंड के सांसद ने ये कहा, हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे। क्या इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया। ये आपकी सोच है? सुषमा जी का पूरा डायलॉग आप भूल गए। सीतारमन जी ने बताया कि महंगाई दर 7% से कम है, और उन्होंने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को भी कोट किया, जिसमें कहा गया है कि भारत में स्टैगफ्लेशन के चांसेस बहुत कम हैं। स्टैगफ्लेशन मतलब तीव्रता से बढ़ती हुई महंगाई। अब आप खुद हिसाब करें, महंगाई दर है 7 से 8%, बैंक हमें एफडी पर ब्याज देता है 4 से 5%, और अगर आपको लोन लिया आपने और आपको अगर लोन वापस लौटाना है तो वो 8 से 13% के बीच में चार्ज करते हैं बैंक। तो सिर्फ आज जिस स्तर पे आप रह रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए कम से कम आपको 12 से 15% सालाना अपनी आय में वृद्धि करनी पड़ेगी, ताकि आप 2022 के स्तर पे मेंटेन रह सकें 2030 में भी। लेकिन हम आपको इन आंकड़ेबाजी में नहीं फंसाएंगे, हम आपको उसी भाषा में समझाएंगे जिस भाषा में हमारे नेता बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर और पेट्रोल के प्राइस को बाबा लोग जिस भाषा में समझाते हैं उसमें समझिए। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। और गैस के प्राइस को जिस अच्छे तरीके से स्मृति ईरानी जी समझाती हैं उसमें समझिए। मेरा मानना है कि देश में महंगाई का मुख्य कारण है किसान को उसके उत्पाद का सही प्राइस नहीं मिलना। पिछले 40 सालों में धान की कीमत 1982 को अपन बेस वर्ष लें तो उस समय 150 रुपए थी और आज 2000 तक ही पहुंची है। लेकिन इस बीच डॉलर की वैल्यू 10 रुपए से 80 रुपए हो गई, सोने की कीमत 2000 तोले से लेके 56,000 तक पहुंच गई, और पेट्रोल डीजल जो प्रति लीटर 4 रुपए का था वो अब 104 पहुंच चुका है। तो किसान इस चक्रव्यूह में ही फंस जाता है कि वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करे, जब उसकी ज़रूरत की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो कि बेसिक नेसेसिटी है फार्मिंग के लिए, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि वह अपनी ज़रूरतों के चक्रव्यूह से ही बाहर नहीं निकल पाता। जैसे फर्टिलाइज़र जो 8 साल पहले भी 1200 रुपये का था, अब 1900 रुपये का हो गया है। तो इनपुट कॉस्ट जिसे कहते हैं हम, लागत जो किसान की है वह 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना हर साल बढ़ते जाती है, लेकिन उसकी इनकम उससे मैच नहीं कर पाती। और ये हाल तो जब है जब देश के 70-80 करोड़ किसानों में से सिर्फ 5-6 करोड़ किसान मंडी तक पहुंच पाते हैं, और मंडी का रेट उन्हें मिल पाता है, एमएसपी रेट। ये सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि सिर्फ 6% किसान इस देश में एमएसपी का रेट पा पाते हैं। बाकी किसान बाजार भाव पे बेचने को मजबूर हैं, और बाजार भाव आज क्या है? जब एमएसपी 2000 है तो बाजार भाव 1400 रुपये है। तो किसान कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है। अब आप देखिए इसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है। जब किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और कर्ज पटाने को ही मजबूर है, तो वह कंज्यूमर गुड्स की तरफ बढ़ भी नहीं पाता। तो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज भी शहरों तक ही लिमिट हो गई हैं, और उनकी ग्रोथ जब 80 करोड़ लोग नहीं खरीद रहे हैं कोई चीज़ें, तो फिर उनकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो जाती है, जिसका असर शहरों की सैलरीज पे ही पड़ता है। इसलिए किसान तो अपने कर्जों के तले दब चुका है, और शहर की आबादी जो कि सर्विस क्लास कहलाती है वह ईएमआई के बोझ के तले दब चुकी है। शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है और गांवों में काम नहीं है। सिर्फ
2 टाइम भरपेट भोजन खाकर धन्यवाद देने वालों की संख्या भी बहुत कम है। हमारे देश में भुखमरी विश्व में सबसे ज़्यादा है और करप्शन की लिस्ट में भी हम सबसे ऊपर हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर है कि गौतम अडानी देश के नंबर 1 और विश्व में नंबर चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं सबसे रईस लोगों की लिस्ट में। अंबानी जी भी पहले 10 में हैं और देश में दूसरे और एशिया के तीसरे स्थान पे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। हर साल करीब 5-6 हज़ार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और 5-6 हज़ार लोग साल में 1-1 लाख करोड़ का लोन लेकर भाग जा रहे हैं। हम किसानों को बचा नहीं पा रहे और भागने वालों को वापस नहीं ला पा रहे। तो मेरा मानना है कि किसान को प्राथमिकता देते हुए सरकार को सब्सिडी का खेल बंद कर देना चाहिए। किसानों को उनकी मेहनत का पैसा देना चाहिए। 2000 की बजाय अगर किसान को आज 4000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं और धान अगर आप MSP कर देंगे तो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें और फर्टिलाइज़र वगैरह भी खुद ही खरीद लेगा। उसे किसी सब्सिडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास कुछ पैसा बचेगा तो कंज्यूमर गुड्स और दूसरी चीज़ों में लगाएगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिनके हाथों में हर वक्त छाले होते हैं उन्हीं के दम पर महल वाले सोते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।